नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। इस वक्त देश की सियासत में कई मुद्दे गर्म हैं। उसी में से एक है भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो जंग शुरू किया है। क्या भ्रष्टाचार के मामले में विपक्षी नेता ही दागी है या सत्ता पक्ष के नेता भी दागी? ईडी और सीबीआई का जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरह से निष्पक्ष होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है या फिर इसके पीछे राजनीति एजेंडा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे के रीजन आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। जो भाजपा कह रही है वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उस पर कोई दाग नहीं। विपक्षी नेताओं पर दाग है, इसलिए विपक्षी नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगे, तेजस्वी ने सफाई दी। तेजस्वी की वो सफाई भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी जानकारियाँ जिसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि राजनीति में कोई जिम्मेदार नहीं। जो राजनीतिक दल दावे करते हैं ना कि हम जिम्मेदार हैं, असल में कोई पार्टी का नेता हो वो जिम्मेदार नहीं। जिसका सत्ता रहता है वो खुद को हरिश्चंद्र समझ लेता है और विपक्ष पर हमलावर बन जाता है। याद करिए यूपीए के काल को, जब 54% विपक्षी नेताओं पर एक्शन हो गया था और नरेंद्र मोदी के काल में 95% एक्शन हुआ। लेकिन कहानी वही है कि उस समय भी कांग्रेस के नेताओं पर कोई एक्शन नहीं होता था अभी तो सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष के दबाव में। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी की दौर को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के नेताओं पर तो कार्रवाई ही नहीं होता है, खाली विपक्षी नेता ही जेल जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अखिलेश यादव को दिखाया था जिन्होंने साफ कह दिया कि ये वही तरीके हैं जो कांग्रेस पार्टी इससे पहले विपक्ष के खिलाफ किया करती थी। लेकिन चलिए साथियों, बीजेपी खुद को जिम्मेदार कहती है। इसी मुद्दे पर बीजेपी को विपक्षी पार्टियां घेर रही है और उसी कड़ी में एक तस्वीर वायरल हो रहा है। ये पोस्टर जो है तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने रविवार 12 मार्च 2023 को हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर पोस्टर लगाया और इसमें बड़े बैनर और होर्डिंग में अमित शाह की तस्वीर नजर नहीं आ रही है। इसमें वासिन पाउडर निर्मा गल की फोटो लगी। निर्मा के गल के साथ भाजपा के उन नेताओं के नाम लिखे गए जो दूसरे दलों में थे और उन पर भ्रष्टाचार का दाग लगा था, लेकिन वो भाजपा में शामिल हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के वासिन मशीन में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उन पर कोई दाग नहीं, वो पूरी तरह से जिम्मेदार बन गए। तो क्या इस देश में जो कार्रवाइयाँ हो रही है ईडी सीबीआई की विपक्ष को समाप्त करने के लिए हो रही है या फिर ये कार्रवाई वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही? सवाल बड़ा है और इस सवाल को भी हम समझने की प्रयास करेंगे। खैर ये पोस्टर हम हटाते हैं, कुछ बातें आपको याद दिलाते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो कर्नाटका का है जहां बीजेपी के विधायक के ठिकानों से केस 8 करोड़ रुपए के कैश बरामद हुई। बेटा 40 लाख रुपए का रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हो गया। लेकिन कहानी देखिए ना, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इस वीडियो को देखिए। इतने पैसे पकड़ाने के बाद ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये हम आपको दिखा देते हैं। इतने रुपए पकड़े गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बीजेपी विधायक के यहाँ ना ईडी पहुँचा ना सीबीआई पहुँचा। कह रहे थे जांच एजेंसी स्वतंत्र है, तो इस बीजेपी विधायक के घर पे आखिर क्यों नहीं पहुंचा ईडी, आखिर क्यों नहीं पहुंचा सीबीआई? ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन कहानी देखिए ना, इस कहानी में आपको और भी कई और बातें बताऊंगा। आपको बताते चले कि भाजपा के विधायक के यहाँ जब लोकायुक्त ने देर रात की गई रेड में बीजेपी विधायक के यहाँ 6 करोड़ रुपए के कैश बरामद हुए। इसके अलावा विधायक के बेटे प्रशांत से 1.7 करोड़ रुपए के कैश बरामद हुई। इसके बाद लोकायुक्त ने विधायक के बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उसके बाद बेल भी मिल गया और बेल मिलने के बाद विधायक के बेटे ने इस प्रकार से जश्न मनाया। भाजपा विधायक का बेटा इस प्रकार से जश्न मनाया। अगर यही स्थिति किसी विपक्षी नेता के घर में लोकायुक्त की छापा होती और करोड़ों रुपए बरामद होते तो वहाँ ईडी भी पहुँच जाती, सीबीआई भी पहुँच जाती। लेकिन ये परिस्थिति को देखिए, एक तरफ सत्ता पक्ष का एक विधायक के बेटा के ऑफिस में मिलता है, उस विधायक के घर से भी पैसा बरामद होता है और उस विधायक के बेटा रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन एक्शन नाम की चीज़
उस विधायक पर नहीं होता है, क्योंकि वो सत्ता पद से संबंध रखता है। वो जब जेल से निकलता है तो उसकी स्वागत कुछ इस कदर की जाती है मानो वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ गया। लेकिन चलिए साथियों, विधायक के बेटे की गिरफ्तारी भी हुई, बेल भी हो गया और विधायक के बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन अभी सब कुछ क्लियर है। ना ईडी पहुंचा है, ना सीबीआई पहुंचा है, क्योंकि सब कुछ तो क्लियर, मैसेज क्लियर है कि जो विपक्ष में होगा उस पर एक्शन होगा और जो सत्ता में होगा उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। कर्नाटक में विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है कि भाजपा के सारे नेता भ्रष्टाचारी है, लेकिन फर्क किसे पड़ता है? फर्क क्यों पड़ेगा? ईडी सीबीआई परेशान करने थोड़े जाएगा। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ नेताओं की जिक्र करते हैं जो बीजेपी के नेता हैं। सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो ऐसे कुछ साल पहले, ये स्किन ऑपरेशन का वीडियो है। कुछ साल पहले बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो मिलता था, लेकिन अब बीजेपी के यूट्यूब चैनल ने इस वीडियो को हटा दिया। इसमें एक मुकुल राय है और दूसरे हैं सुमेंदु अधिकारी। मुकुल राय तो फिर से टीएमसी में चले गए, लेकिन सुमेंदु अधिकारी अभी भी भाजपा में हैं। जैसे ये दोनों नेता भाजपा में आए थे, उसके बाद जांच एजेंसियों ने जांच बंद कर दिया। उसके बाद कहानी समाप्त हो गई। ना मुकुल राय पकड़े गए और ना ही सुमेंदु अधिकारी पर कोई एक्शन हुआ। अंत में आप यही कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार भी इस वक्त देश में दो प्रकार का हो रहा है। विपक्ष का भ्रष्टाचार ईडी सीबीआई को दिखता है, लेकिन सत्ता पक्ष में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई बीजेपी में आ जाता है, तो वो वॉशिंग मशीन से पूरी तरह से स्वस्थ छवि का नेता बन जाता है, उस पर कोई आरोप नहीं लगता है। मुकुल राय और सुमेंदु अधिकारी बस एक उदाहरण है। ऐसे कई नेता हैं। ऐसे जिक्र करें तो असम के मुख्यमंत्री जो मौजूदा में जो कांग्रेस नेता हुआ करते थे 2015 से पहले, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बाद में जब वो बीजेपी ज्वाइन किए तो उनके भी मामले बंद हो गए, वो भी वॉशिंग मशीन से स्वस्थ हो गए। ये जो मैंने आपको स्किन ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये कुछ साल पहले तक की परिस्थिति में बीजेपी के यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे था, लेकिन ये वीडियो आपको बीजेपी के इस यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। ये भी हम आपको बताते हैं। यानी भाजपा को जो विपक्षी नेता आरोप लगाते कि भाई बीजेपी वॉशिंग मशीन, यहाँ जाइएगा तो आप साफ सुथरा हो जाइएगा, स्वस्थ हो जाइएगा, यहाँ पर आप कोई दाग नहीं लगेगा, आप भ्रष्टाचार चाहे कितने भी किए होंगे। क्या वो आरोप में दम है? इसके अलावा कुछ और बातें हम आपको बताते हैं। भाजपा नेता हर्षवर्धन मजाकिया अंदाज में एक वक्त बताया था कि वो जब से बीजेपी में आए तो वो सुकून की नींद सो पा रहे, चैन की नींद वो सो पा रहे। ये वो नेता थे जो विपक्ष में थे, लेकिन जैसे भाजपा में आ गए वो चैन की नींद सो पा रहे हैं, उन पर अब कोई आरोप नहीं। यही तो बीजेपी में आने का फ़ायदा होता है, जो कि शायद दूसरे पार्टियों में, विपक्षी पार्टियों में जो नेता है वो परेशान हो चुके हैं ईडी और सीबीआई के छापे पर। कई बार उन पर कोई दम, आरोप में दम नहीं रहता है, तो भी ईडी और सीबीआई उन्हें लगातार परेशान करते हैं। इसलिए तो भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल ने ये कह दिया कि वो चैन के नींद सो पा रहे हैं बीजेपी में आ जाने से। चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। सुमेंदु अधिकारी ने बंगाल विधानसभा में कुछ इस प्रकार से कह दिया कि वहाँ हंगामा मच गया। यह अखबार का कट आप देखिए। असल कहानी ये थी कि ममता बनर्जी के एक मंत्री हैं पार्थ, जो कि सिंचाई मंत्री हैं। उस मंत्री को सुमेंदु अधिकारी ने धमकी देते हुए, कथित तौर पे सुमेंदु अधिकारी ने ये धमकी दे दिया, विधानसभा के अंदर में धमकी दे दिया, जो कि अखबार भी बता रहा है और विभिन्न न्यूज एजेंसी, जागरण की बात करें, अलग अलग न्यूज चैनलों के जरिए बताया जा रहा है कि सुमेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर धमकी दे दिया कि 1 महीने के अंदर जेल भिजवा देंगे। लेकिन ये बात है कथित तौर पे हम कह रहे हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको साफ कह देना चाहते हैं। तो इसके बाद बंगाल विधानसभा में खूब हंगामा हुए। बीजेपी के जो नेता है वो सबको जेल में डालने की आजकल धमकी दे रहे हैं। तो उस विषय पर आता हूँ जो अक्सर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी बदले की राजनीति के तहत, बदले की भावना के तहत सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो बताया, इससे पहले कांग्रेस ने भी तो यही किया था। आज अगर नरेंद्र मोदी की सरकार पर हम लोग सवाल निशानों के घेरे में ला रहे हैं, तो कांग्रेस ने के दौर में भी तो यही स्थिति थी। लेकिन साथियों, चलिए एक और खबर मैं आपको दे देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आता है और ये टिप्पणी भी इस देश में जब ये बहस चल रहा है कि लोकतंत्र रहेगा, विपक्ष रहेगा या फिर विपक्ष अब समाप्त हो चुका है, वर्तमान सरकार विपक्ष को समाप्त करने के षड्यंत्र कर रहे हैं
और इस देश से लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आती है और ये टिप्पणी कहीं ना कहीं इस देश के मीडिया को एक आईना है और इस देश के लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मीडिया, जिसे चौथा स्तंभ कहते हैं, उसे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक संदेश भी है और सुप्रीम कोर्ट का डांट भी कहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी आज से कुछ समय पहले, 2 मार्च को ये सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी आया और ये टिप्पणी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इस टिप्पणी को इस रूप में समझिए। मीडिया का एक बड़ा वर्ग अपनी भूमिका से अलग हो गया, वो पक्षपात करने लगा, वो कहीं ना कहीं एक तरफा खबरें दिखाने लगा। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले में कहा था, लेकिन इस टिप्पणी से एक संदेश मिल रहा है जो विपक्ष का दावा है गोदी मीडिया, क्या वाकई इस देश में गोदी मीडिया है? असल में इस देश में समस्या ये है कि मीडिया पर जब ये सवाल उठता है तो ये कह दिया जाता है कि 2014 के बाद ही मीडिया ऐसा हो गया, 2014 से पहले मीडिया पूरी तरह से निपक्ष था। तो सच ये है कि ना 2014 से पहले मीडिया निपक्ष था, ना आज के दौर में मीडिया निपक्ष है। क्या आपको ये पता है कि बड़े बड़े चैनलों में किसके शेयर होल्डर हैं? कौन है इसके शेयर होल्डर? जानकर आपको हैरानी होगा कि इस वक्त देश के मीडिया के सारे चैनलों में किसी ना किसी राजनीतिक दल का पैसा या किसी नेता का पैसा लगा हुआ है। तो कुछ प्रतिशत ऐसे चैनल होंगे जहां किसी नेता का पैसा नहीं लगा हुआ, लेकिन ये कड़वा सच है कि इस देश के मीडिया पर जो आरोप 2014 के बाद लगाए जा रहे हैं कि इस देश का मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है और 2014 से पहले सब कुछ ठीक था। सोचिएगा कभी, क्या 2014 से पहले आपको दिन भर राहुल गांधी नहीं दिखते थे? अभी अगर मीडिया नरेंद्र मोदी को दिखा देता, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके भाषणों को अगर मीडिया दिखाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उस समय राहुल गांधी कोई पद पे नहीं थे, एक सामान्य सांसद थे यूपीए के काल में, लेकिन देश के मीडिया राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, इस प्रकार से देश के मीडिया राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे यूपीए के काल में। ये सब कुछ आपने देखा ही होगा। तो मीडिया अगर कभी निपक्ष था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में, उस वक्त मीडिया सही मायने में निपक्ष था। उस समय के चैनलों में अटल जी की आलोचना भी होती थी तो अटल जी रोकने के प्रयास नहीं करते थे। वर्तमान में जब गोदी मीडिया का आरोप लगता है तो पिछला इतिहास देख लीजिए। इस मीडिया ने आपातकाल के दौरान क्या भूमिका निभाए थे? कई पत्रकार रेंगने लगे थे इंदिरा गांधी, अगर आडवाणी जी के शब्दों में कहे तो पत्रकार इंदिरा गांधी के सामने इमरजेंसी के काल में रेंगने लगे थे, जबकि झुकने के लिए कहा गया था। जब मीडिया की बात आती है तो मैं इस पर वीडियो विश्लेषण लेके आऊँगा, गोदी मीडिया है या नहीं, इस पर एक वीडियो विश्लेषण लेके आऊँगा। लेकिन आज बस छोटा सा बताने की कोशिश की आज के इस विश्लेषण में कि जो गोदी मीडिया का आरोप लगाया जाता है, ये जो आरोप है कि इस देश का पत्रकार गोदी पत्रकार बन गया, इस देश में सारा चैनल गोदी मीडिया बन गया है, तो ये जो सोचिएगा क्या इस देश की सियासत ने कभी इस देश के मीडिया को निपक्ष रहने दिया? यूपीए की काल को निकालिए, उस दौरान के वीडियो फुटेज निकालिए, आपको राहुल गांधी के ही न्यूज़ कवर मिलेंगी। राहुल गांधी गहरी नाराजगी जताते उनकी कवरेज नहीं की जाती है। उस समय बीजेपी के नेता भी आलोचना करते थे मीडिया की और कहते थे कि बीजेपी की जो पार्टी के नेताओं को मीडिया में उतना वक्त नहीं दिया गया। असल में न्यूज़ चैनल सत्ता के साथ बदलते रहते हैं और जिसकी सत्ता आती है उस तरफ देश का मीडिया चला जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये गलत है। लेकिन इस दौर में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी कर दिया कि आज के दौर में मीडिया निपक्ष नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल भी पूछना पड़ेगा कि 1990 में जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हो रहा था, तब इस देश के मीडिया ने उस जुल्म को कवर नहीं किया, उस जुल्म के बारे में जानकारियाँ नहीं दिया। तो क्या उस वक्त भी मीडिया निपक्ष था? उस वक्त टेलीविज़न मीडिया उतना असर नहीं था, ये हम सब जानते हैं। उस वक्त तो नए नए टेलीविज़न मीडिया कुछ चैनल आए थे, लेकिन अखबार तो दिखा सकता था,
लेकिन अखबारों में भी कश्मीरी पंडितों की वो पलायन का दर्द आपको 1990 में उतना नहीं दिखा होगा जब कहा जाता है कि मीडिया निष्पक्ष है या नहीं। कई कहानियाँ मीडिया की निकलेगी, लेकिन सच ये है कि पत्रकारिता पर जो गोदी मीडिया का जो दाग जो मीडिया पर लग रहा है, इससे मीडिया के जो लोग हैं जो पत्रकार को गालियाँ पढ़ते हैं कि वो गोदी पत्रकार बन गए, उन पत्रकारों की भी गलती नहीं होती। उनकी एडिटोरियल टीम तय करती है क्या खबर चलेगा। वो पत्रकार तो स्क्रीन की तरफ देखता है और बस बोलता है। वो यूट्यूब पर नहीं आते कि वो बिना स्क्रिप्ट का ही बोल रहे। वहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसे स्क्रिप्ट अनुसार उस एंकर को बोलना पड़ता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कहा जा रहा है, एंकरों को जो गालियाँ पड़ती है कि वो गोदी पत्रकार बन गए, इसमें उतना सच नहीं है जितना बताया जाए। इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार मीडिया के निष्पक्षता पर सवाल निशान खड़ा किया। एंड में ईडी ने जो तेजस्वी यादव के यहाँ छापेमारी की, जो तेजस्वी यादव के यहाँ छापेमारी हुई, उस पर भी एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाहता हूँ। जो तेजस्वी यादव, आप स्वयं सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। वो न्यूज चैनल जो सूत्र के हवाले से जो न्यूज परोसते हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं, अगर गृह मंत्री प्रधानमंत्री के नाम से अगर हम बोल दे या उनका सूत्र बोल दे कि ताज कोलाबा उनका है, तो सूत्र के हवाले से उन मीडिया चैनलों की हिम्मत है कि वो चला दे? अरे भैया कहां जा रहे? अगर मेरा मॉल है तो उन मीडिया हाउसेस के मालिकों को जिसके लिए वो ये न्यूज परोस रहे हैं, टीटीएम कर रहे हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि भैया आधा आपको दे देंगे मॉल और आधा हम गरीबों में बांट देंगे, और कुछ जो बचेगा सीबीआई के लोगों को दे देंगे। अगर है तो क्या मजाक बना रखा है इस देश का, बदनामी। और आपको हम बता देना चाहते हैं ये सीबीआई के लोग क्या कर रहे हैं भाई, ईडी इनकी एजेंसी। अब हमारा सूत्र भी सुन लीजिए, खाली अपना ही सूत्र का लोग चलाते हैं। हमारे सूत्र जो गरीब, जो 2005 में जिसकी बहाली हुई, अगर 2015 में जमीन बेचता है तो उसको अरेस्ट करके उसकी पिटाई की जा रही है। लालू जी को अभद्र गाली से परोसा जा रहा है, गाली दी जा रही है, और ये बोला जा रहा है कि कोई भी जिनके यहां भी कल रेड पड़ा है, कोई भी हो, उनको ये बोला जा रहा है कि लालू जी से अगर संबंध रखोगे तो तुमको अरेस्ट कर लेंगे। और लालू तेजस्वी यादव ने उस मॉल को अपना बताने से इनकार कर दिया। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश बीजेपी और उसके ईडी और सीबीआई ने किया। लैंड फॉर जॉब के मामले में भी तेजस्वी ने काफ़ी कुछ कहा। ये छोटा सा वीडियो हमने तेजस्वी का सुनाया, लेकिन इन सारे बातों के बीच जो तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा है, उस एक पोस्ट भी किया है। वो पोस्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। तेजस्वी यादव ने एक न्यूज एजेंसी का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिससे पहले जो 2017 में तेजस्वी यादव पर आरोप था, वो आरोप के अनुसार तेजस्वी यादव पर जो बेनामी संपत्ति है, जिसे आप कह सकते हैं इलीगल तरीके से तेजस्वी यादव की कमाई थी, वो 8,000 करोड़ का था। लेकिन वर्तमान दौर में ईडी के छापे में ये बताया गया कि 600 करोड़ रुपए का है। यानी तेजस्वी यादव ने दोनों स्क्रीनशॉट को शेयर किया और ये पूछा कि भाजपाइयों की जो सूट होते हैं, भाजपाई मीडिया की, यानी गोदी मीडिया, जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मीडिया अपनी भूमिका से अलग हो चुका है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी मीडिया को गोदी मीडिया कहती है, जो कहीं कहीं बड़े हमले कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को बदनाम करने की प्रयास हो रहे हैं। तेजस्वी की लोकप्रियता को घटाने की प्रयास किया जा रहा है। इन तमाम खबरों के बीच, इन तमाम जानकारियों के बीच एक जानकारी बड़ा बन जाता है। वो खबर ये है कि आज के दौर में अगर हम देखें, मीडिया की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट सवाल निशान खड़े कर रही है। उस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। मीडिया पर ही बात करेंगे, गोदी मीडिया होती है या फिर नहीं, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ऐसे और भी कई नेता हैं, लेकिन उन सभी के केस बंद हो चुके हैं, फाइल बंद हो चुके हैं, उन पर कोई आरोप नहीं लगा क्योंकि वो बीजेपी में है। लेकिन देश की सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ रही? क्या देश का सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार, देश के सत्ताधीश नरेंद्र मोदी, क्या इस वक्त देश से विपक्ष को समाप्त कर देना चाहते हैं? क्या एक एक करके सारे विपक्षी नेता जेल के अंदर होंगे? सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी बेल पर इस वक्त बाहर हैं। उन्हें भी
कब उनकी गिरफ्तारी हो जाए ये कोई नहीं जानता है। जेल के दरवाज़ा वो कभी भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो बेल पर हैं। तेजस्वी को भी जेल में पहुंचाने की तैयारियां चल रही है, लगातार ईडी एक्शन ले रही है। आगे का भविष्य क्या है? क्या 2024 में ये विपक्ष जिंदा भी रहेगा या फिर नहीं? ये सवाल मैं आज आपके लिए छोड़ता हूँ। आप स्वयं कमेंट में लिखिए, क्या 2024 में ये विपक्ष जिंदा रहेगा या फिर नहीं? खैर साथियों, आज के इस वीडियो विश्लेषण में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। पिछले कुछ दिनों से आपका सपोर्ट थोड़ा घट गया है, थोड़ा सपोर्ट तेज़ी से बढ़ाइए, थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। और इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी राजनीति से जुड़ी हो, नगर निगम इलेक्शन से जुड़ी हो, सारी जानकारियाँ आपके लिए हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।